ड्रामा जलन है उसमें बहन अपने बहनोई पर फिदा है। इश्किया जो ड्रामा है उसमें बहनोई अपनी साले पर फिदा है। और जो दीवानगी ड्रामा है उसमें बॉस जो है वो मुलाजिम की बीवी पर फिदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ड्रामा सीरियल्स और टॉक शोज़ ऐसी चीज़ें हैं जो तकरीबन रोज़ ही हर घर में देखी जाती हैं। ख़वातीन के यहाँ ड्रामा सीरियल्स ज़्यादा मकबूल होते हैं, मर्द हज़रात भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्द हज़रात में टॉक शोज़ देखे जाते हैं। तो ड्रामा सीरियल्स के हवाले से कुछ आजकल जो ड्रामा सीरियल्स चल रहे हैं उस पर एक मेहरबान ने कुछ तहरीर किया था और मेरे साथ शेयर किया गया। तो उसकी गुजारिशात भी कुछ इस तरह थी कि आप इस हवाले से कुछ बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो जब ये तहरीरें, ये बात जो मैं करने लगा हूँ, ये आपने, अगर आप इससे एग्री करें तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसने बताया है कि जो ड्रामा जलन है उसमें बहन अपने बहनोई पर फिदा है। इश्किया जो ड्रामा है उसमें बहनोई अपनी साले पर फिदा है। और जो दीवानगी ड्रामा है उसमें बॉस जो है वो मुलाजिम की बीवी पर फिदा है। और जो प्यार के सदके ड्रामा है उसमें ससुर बहू पर फिदा है। और जो दिलरुबा ड्रामा है उसमें लड़की का मुतादिल लोगों से अफेयर है, तकरीबन 5 लोग गालिबन उन्होंने बताए। तो चूँकि मैं ज़ाती तौर पे इनको नहीं देखा इन ड्रामास को, तो मैं फ़िलहाल ज़ाती तौर पे तो इसका नहीं शाहिद, लेकिन मैंने कंफर्म किया है काफ़ी लोगों से भी, इंटरनेट से भी। तो बात कुछ इस तरह है कि हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त इस चीज़ की किस हद तक इजाज़त देती है। जो मेरी बहनें या भाई ड्रामा सीरियल देखते हैं, वो उनके अगर नाना दादा या नानी दादी हयात हैं या वालदा की उम्र अगर 50 से ऊपर है, तो उनसे पूछें कि कौन से ड्रामास देखे जाते थे और उनमें ड्रामास में आपके लिए सबक क्या होता था। अब मुझे कोई सिर्फ ये बताए कि इस तरह के ड्रामों से क्या सबक मिल रहा है। किसी भी एंगल से लाकर अगर ड्रामा सीरियल इस तरह मोड़ा जाता है और आपको अल्टीमेटली अगर बताया जाता है कि जी अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा, लेकिन वो जो ऐसा करेंगे, यानी जिस दौरान कोई जो बहन है वो अपने यानी बहनोई पर फिदा हुई है, या बॉस है वो मुलाजिम की बीवी के साथ अफेयर चला रहा है, तो उस दौरान अगर कोई ड्रामा सीरियल देखता है और उसके बाद मुकम्मल नहीं कर पाता, तो उस दौरान के जो मामलात हैं उससे वो क्या सबक लेता है। तो इसलिए इससे हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? कुछ नहीं हासिल करना चाह रहे। हमारे सकाफ़त, हमारे कल्चर पर मज़ीद दाग लग रहे हैं, मज़ीद दाग लग रहे हैं। इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं है, मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न एक तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए ना। आप मॉडर्न इल्म के तहत हों और मॉडर्न अपने अदब और हया के अंदर रहते हुए हों। वरना अगर आपने हया से बाहर होकर और हया बाख्ता होकर मॉडर्नाइज होना है, मॉडर्न करना है ख़ुद को, तो ठीक है, आप उधर देखिए क्या कुछ होता है। जो लोग मॉडर्न हुए हैं वो यानी किस हद तक ख़राब भी हुए हैं, स्पिरिचुअली भी हुए हैं, और वैसे भी जिस तरह के वहाँ पे केसेस आते हैं वो आप लोग अगर कभी रिसर्च करें तो आप यकीनन जो है मेरी इस बात पर मेरा साथ देंगे। तो सबक और दर्स कोई हासिल नहीं हो रहा है इससे जो पॉजिटिव हो। सारी स्टोरीज रोमांस के इर्द गिर्द घूमती हैं। आप मुझे ये बताइए कि इससे यानी ड्रामाज में दिखाया जाता है, अगर दिखाया जा रहा है कि बहन बहनोई पर फिदा है, तो लाजिम बात है कि उनकी इंटरेक्शन दिखाई गई है, और ये जो कि आपको पता है कि हमारे माशरे में किस हद तक हया का मामला रखते हुए होने चाहिए। हर लड़की हर लड़का जानता है कि मामला कहाँ पर जाते हैं। तो इसी तरह साली के साथ कोई रिलेशन है, तो ये चीज़ें जो हैं हमारा दीन भी इससे मना करता है। और जब नज़र वगैरह की बात होती है, जब तक कोई रिश्ता नहीं बंधा होता, तो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में हों, कॉलेजेस में हों, तो हम लड़का लड़की एक दूसरे को कह रहे होते हैं। अगर कोई किसी से तंग होता है, अगर तो साथ एक दूसरे के साथ अच्छी तरह सेट है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तंग है तो एक नज़र नहीं डालनी चाहिए गैर औरत पर। इस तरह की बातें, गैर महरम वगैरह तब सुनाई देता है। लेकिन बाद में जब हम किसी फैमिली से रिश्ते बनते हैं, जब बहन बहनोई वाला मामला होता है, ससुर बहू वाला मामला होता है, या साली साहिबा वाला मामला होता है, तो तब हमें ये हदें, ये जो महरम वगैरह के मामला थे भूल जाते हैं, और हम लोग काफ़ी कुछ वहाँ से अपने हमसाया ममालिक से भी ले लेते हैं, और उस पर कुछ जो है ये सारे मनफी असरात बाद में सोसाइटी में पड़ते हैं। और आप अपने आसपास देख लीजिए, आपको खुद नज़र आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से ना, इन सब चीज़ों से दूर जाने की ज़रूरत है, इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो गुजारिशात आज की वीडियो में सिर्फ यही हैं कि इन चीज़ों से हटकर अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा भी अवॉइड कर लें। मैंने यूट्यूब पर ट्रेंड देखा है, इश्किया ड्रामा गालिबन उसका जो है वो टॉप पे चल रहा है, और मैं ट्विटर पे भी देख चुका हूँ।
शायद चूँकि पढ़ने से मुझे पता लगा है कि उसकी लास्ट जो है एपिसोड्स चल रही हैं, तो वो टॉप ट्रेंड्स अगर आप बनाएंगे, इन चीज़ों को आप ज़्यादा अपनी गुफ्तगू में लेके आएंगे, तो आगे कल को रोमांटिक स्टोरीज ही होंगी। और वो माजत के साथ कोई हया वाला शख्स जो है अपने एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के शायद नहीं देख सकता। तो ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जो एक फैमिली इकट्ठी बैठ के देख सके। तारीख़ पर मबनी चीज़ें बननी चाहिए, इस्लामी तारीख़ हो, आपके बर सगीर पाक व हिंद की तारीख़ हो, और इस तरह की चीज़ें जो आपको यानी तारीख़ी एतबार से आपके इल्म में इजाफ़ा करें या आगे रूहानी तौर पे भी आपको मजबूत करें। तो ये चीज़ें बननी चाहिए, यही गुजारिशात है। और इसमें अगर आप ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बैकग्राउंड देखेंगे तो मैं पिछले दिनों आयशा उमर जो बुलबुल सीरियल में होती हैं उनके हवाले से एक ख़बर मैंने पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है फ़िल वक्त, लेकिन उसमें ये है कि उनका कोई उन्होंने दुख बताया है कि कोई मैंने पिछले जितने कुछ अरसे सफ़र किया मैंने किसी शख्स की वजह से, तो इंडस्ट्री में भी जिन चीज़ों का एक होता है, जिन चीज़ों की वजह से कोई ऊपर भी आता है, उसके पीछे काफ़ी चीज़ें कार फरमा होती हैं और हर जगह भेड़िए मौजूद हैं, हया के परखच्चे उड़ाए जाते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से अवॉइड करें और अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करें। डायरेक्टर हज़रात जो हैं और राइटर हज़रात जो हैं, ये ख़वातीन हैं, उन सबसे ये गुजारिशात हैं कि वो अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करें ताकि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचें। और अगर अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो लोग अपनी डिमांड बदलें। आप लोग अपनी डिमांड बदलेंगे तो कल को जो है हमारी जो तरबियत है हमारी नौजवान नस्ल की, वो बेहतर तरीके से होगी। वरना तरबियत ऐसी होगी कि वो देखेंगे कि बहन बहनोई का मामला कोई नहीं है, साली और जो ये बहनोई है इसका कोई मामला नहीं है, और इसी तरह सास और बहू का कोई मामला इस तरह डिफरेंट यानी मनफी प्रोपेगेंडा आएगा, ससुर बहू और बॉस और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए दूसरी चीज़ों को देखें जो इन चीज़ों का लेसन नहीं दे रही, जो अच्छे लेसन दे रही है, जिसमें आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। फिर इन चीज़ों को कंडेम असल तौर पे किया जा सकता है और इन चीज़ों की रेशो नीचे आएगी और हमारा माशरा मज़ीद पस्ती की जानिब नहीं जाएगा। वरना कल को रेप केसेस और फैमिली के जो है ना मामला ख़राब होने के केसेस, तलाक वगैरह के मामला, इस तरह की चीज़ें फिर माशरे पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि रात को बैठ कर 8 से 9 बजे गालबन सब में बैठ कर देखना तो होता है। तो अल्लाह पाक जो है हमें इस हवाले से सही रास्ता दिखाए और जो बात मैंने की हम सब के दिल में उसको मौजूदन करे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।